बैक द विकेट में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूं सादिया सैमसन। जो सिलसिला टूट गया था कहीं मार्च में वो हो रहा है आज से दोबारा शुरू और पहला मैच है लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद का। अब जोर का जोड़ जो पढ़ने वाला है आज अबू धाबी से जो मैचेस शुरू होने वाले हैं, ऑब्वियसली सबकी नजरें वही हैं, तो तमाम शायकीन का इंतजार हो गया है खत्म और बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे स्टूडियो से मौजूद है सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी। सुहेब, वेलकम बैक अगेन। हाउ डज इट फील? बड़ा ड्रामा रहा बीच में। नहीं, बहुत खुशी मुझे ये हो रही है कि देखें PSL जो है ना वो T20 लीग्स में सेकंड बेस्ट ब्रांड है आफ्टर IPL, और वो भी इस वजह से कि जो इंडियंस हैं वो अलाउ नहीं करते हैं अपने इंडियन प्लेयर्स को यहाँ आना और काफी टॉप प्लेयर्स को वो डिस्करेज करते हैं, तो वरना आज हम नंबर 1 भी हो सकते थे। सो सबसे खुशी ये है कि द ब्रांड हैज बीन रीलॉन्च्ड और द फैक्ट इज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ना कुछ करा के इसको करवाई ली। अच्छा, इस कुछ ना कुछ पे मुझे बात करनी है बिकॉज पीपल हैव बीन रियली टॉकिंग अबाउट दिस, लेकिन उससे पहले सिलसिला जहां से खत्म हुआ था वहां से दोबारा शुरू होने ही जा रहा है। जरा नजर डाल लेते हैं कि आज किस किस के मैच हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस ब्रेक के बाद के मैच के हवाले से। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन मध्य मुकाबिल है, कौन टॉप पर है, और अब जो बाकी की लीग है उससे क्या दिमाग बनाना चाहिए कि किस तरफ थोड़ा रुख बदल सकता है, कौन इस वक्त टॉप पोजीशन पर है। सुहेब, द पॉइंट इज आज इस्लामाबाद लाहौर खेलने जा रहे हैं एंड देयर आर प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स दैट आर नॉट गोइंग टू बी इन एक्शन टुडे एंड देयर आर सम न्यू प्लेयर्स। क्या फर्क पड़ने वाला है? व्हाट योर लिस्ट सेज अबाउट द न्यू प्लेयर्स? देखिए, आई फील लाहौर कलंदर्स को जरा एडवांटेज है इस वजह से कि राशिद खान इज नाउ अगेन अवेलेबल, क्योंकि जब उस वक्त कंटिन्यू हो रहा था तो ही हैड टू गो अवे एंड प्ले। तो एक तो ये है कि अब जून क्योंकि आ गया है तो वो अवेलेबल है, तो एक तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है लाहौर कलंदर्स को। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं ना, जिसमें एलेक्स हेल्स, ल्यूइस ग्रेगरी इज प्रीटी गुड, ये दो इनको डैमेज ज्यादा करेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाहौर कलंदर, समीप पाटिल, डेविड वीजे, जो डेनली, ये लोग इतने फॉर्म में नहीं थे इस PSL में। अच्छा ही हुआ चलेगा। तो लाहौर कलंदर्स एज एन एडवांटेज ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड इस फॉर्म में। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो नए प्लेयर्स आए उसमें जैसे कॉलिन मनरो इज गुड, ही इज अ रियली गुड बैट्समैन। उस्मान ख्वाजा T20 इज नॉट रियली हिज फॉर्टे, राइट? ही इज मोर ऑफ अ टेस्ट प्लेयर, तो मे बी ODIs तक है। तो ये देखना पड़ेगा कि उस्मान ख्वाजा के आने से कितना फर्क पड़ता है। आई डोंट थिंक सो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाहौर कलंदर्स, जेम्स वॉकनर रिटायर हो गया बट अ वेरी गुड प्लेयर। कैलन फर्गसन अगेन ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुका है। तो ये दो प्लेयर्स जो हैं ये लाहौर कलंदर्स को विद राशिद खान फर्दर इन्फोर्स। डू यू बिलीव, मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये कि लाहौर कलंदर्स हैज एन एज ओवर इस्लामाबाद इन टुडेज मैच एटलीस्ट। फिर वो पता, ऑब्वियसली आज का मैच होगा तो उसके बाद एक तो वार्म अप भी है ना काइंड ऑफ, तो पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। अच्छा, यू मस्ट हैव फेल्ट कि जब हम ब्रेक से पहले का जो लीग का हिस्सा था उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे प्लेयर्स हमें बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड नजर आए, टायर्ड नजर आए, हमें एग्रेशन भी नजर आया, हमें आमिर में बहुत एग्रेशन नजर आया, उसका बार बार डिस्कशन हुआ। कुछ एक दो चीजें ऐसी भी हुई जिसका सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा रहा और बात यही होती रही कि क्या प्लेयर्स ओवरवर्क्ड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं। हमने सरफराज का बड़ा जिक्र किया कि कहीं ना कहीं वो हमें लगा कि कभी अपनी पोजीशन ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, एज अ कैप्टन कंफ्यूज नजर आ रही, सारी चीजें हो रही थी। डू यू थिंक दिस ब्रेक हैज गिवन ऑल दोज प्लेयर्स अ टाइम टू थिंक, और द लीग का जो बेस्ट कलर है प्रॉबेबली ब्रेक के बाद हमें नजर आएगा? देखिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों तरफ हैं। अब जैसे डिसएडवांटेज ये हो गई है कि जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं उनके जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे वो इतने अवेलेबल नहीं है बिकॉज सब वहां पे अपने होम डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। तो एक तो ये जरा सा प्रॉब्लम आया है। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि जो टॉप टीम्स थी पिछले जब ब्रेक हुई वो फ्लो में थी, तो उनका जरा सा मोमेंटम रुका, मोमेंटम ब्रेक हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स बॉटम पे, इनको एक एडवांटेज ये होगी कि ये वो जो एक प्रेशर में थे कि अगला मैच 2 दिन बाद भी जीतना है, एग्जैक्टली, उनको जरा सा टाइम मिल गया है, प्रॉब्ली दे कैन कम अप विद अ फ्रेश माइंड। सो नाउ फॉर देम दिस इज अ 10-12 डे टूर्नामेंट जिसमें उन्होंने 5 मैच जीतने हैं, 4 मैच जीतने, जो भी करना है, ठीक है ना। तो उनके लिए जरा सा एक फ्रेशनेस है। सो यू गॉट अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो ब्रेक आया है इसमें वाकई कुछ प्लेयर्स को जरा सा रेस्ट मिला है, बिकॉज वो जब मार्च का महीना था उसमें विंटर सीजन से डायरेक्ट प्लेयर्स आ रहे थे। किसी ने 4 दिन पहले तक खेला हुआ था, किसी ने 6 दिन पहले खेला हुआ था, प्लस ये था कोई 2 दिन की क्वारंटाइन कर रहा है, कोई 6 दिन की कर रहा है। उसमें जरा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि कोई प्लेयर फिट नहीं था, लेकिन उसको खिला रहे थे क्योंकि टाइम नहीं था। अब सबको टाइम मिल गया है
और सबको क्वारंटाइन का भी टाइम मिला है, तो बॉडी भी रेस्ट हुई है, मेंटली भी अलर्ट हो गई। राइट। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि अब अबू धाबी में किसी को लेवरेज मिलता है या फेवर मिलता है, ये तो वहां नहीं होगा, लग तो ऐसा रहा नहीं होगा, लेकिन आई बिलीव कि हमारे पास कुछ व्यूज आए हुए हैं प्लेयर्स के। सो इफ वी कुड जस्ट प्ले दोज व्यूज कि वो क्या कह रहे हैं, प्लेयर्स कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर द ब्रेक वापस PSL। तो प्लेयर्स के क्या व्यूज है PSL 6 के बाद ब्रेक में, अब वो कैसा फील कर रहे थे कि दोबारा से मैचेस आगाज हो गए मैचेस का। आई फील कि सब प्लेयर्स को बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मजीद भी बात करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है आज के मैच के अलावा, पूरी जो PSL 6 है क्या एक्सपेक्टेशन रहे, लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। बिहाइंड द विकेट में मेरे साथ मौजूद है सुहेब अलवी और जान लेते हैं कि आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी एज फार एज द कंडीशन ऑफ वेदर इज कंसर्न। आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे, टॉस का कुछ मैटर करेगा? देखो, क्योंकि रात के 9 बजे शुरू हो रहा है, तो जो ड्यू पड़ना है वो तो पड़ चुका होगा, राइट। वो क्योंकि मगरिब के बाद से पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये देखना होगा कि रात के 12 बजे अगर ज्यादा ड्यू है, देन द टीम बॉलिंग सेकंड विल हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन 100% ये गारंटीड है, इवन आकिब जावेद ने भी ये बात कही है कि शबनम बहुत पड़ेगी और उसकी वजह से इशू बढ़ेगा। तो ये देखना होगा कि पहली इनिंग्स में कितना इफेक्ट हो रहा है, दूसरी इनिंग में कितना इफेक्ट हो रहा है। टेल मी इन शॉर्ट, हु इज योर पिक फॉर टुडे? इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स। आई हैव टू टेक इस्लामाबाद, मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। एनीवेज, दिस इज इट फ्रॉम बिहाइंड द विकेट फॉर टुडे। कल जब हाजिर होंगे तो आज के मैच का डिस्कशन तो रहेगा ही और कुछ दीगर फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए आज न्यूज़ एंड स्टे विद अस।